तुम कौन सी गाड़ी चलाते हो? एसयूवी। किस रंग की? काली। लगता है किस्मत ने दुश्मनों को फिर आमने सामने ला दिया है। पैसे भरने पड़ेंगे। महिला बेहद खूबसूरत बनकर डेट पर मिलने जा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते समय एक लग्जरी कार उसके ऊपर गंदा पानी उछाल देगी। वह ड्राइवर से सवाल करने ही वाली थी कि तभी उसकी हाई हील नाली के ढक्कन में फंस गई। वह जल्दी से अपनी हील निकालने की कोशिश करने लगी। तभी काली कार का ड्राइवर गाड़ी पीछे लेकर वापस आ गया। कोई परेशानी तो नहीं हुई? गुस्से में उसने ड्राइवर को घूर कर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। ड्राइवर को लगा कि उसकी मदद को भी गलत समझ लिया गया है। ऊपर से उसे जल्दी भी थी, इसलिए उसने गाड़ी स्टार्ट की और तुरंत वहां से चला गया। बेचारी काव काव अकेली वहीं खड़ी रह गई और गुस्से में उसने जोर से पैर मारा, जिससे उसकी हील का एड़ी वाला हिस्सा ही टूट गया। गंदे कपड़े पहने और टूटी हुई हाई हील पहनकर जब वह डेट वाली जगह पर पहुंची तो फोन पर पुष्टि करने के बाद आखिरकार उसे आज के डेट पार्टनर का पता चल गया। लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता था कि वही आदमी काली कार का ड्राइवर था, जिसने उसके ऊपर गंदा पानी उछाला था। वहीं दूसरी तरफ उस आदमी का विनम्र व्यवहार देखकर काव काव को भी उसके लिए थोड़ी अच्छी भावना महसूस होने लगी। मेरा नाम झेंग काव काव है। काव वही जो तेज हवा में भी घास के झुकने वाला काव है। तेज हवा में झुकने वाला काव। हाँ, आप शायद लेट हो गई हैं। सच में? मैं सच में लेट हो गई। रास्ते में मुझे एक बहुत ही बदतमीज ड्राइवर मिल गया था। उसने मेरे ऊपर पूरा गंदा पानी उछाल दिया और एक बार माफी तक मांगे बिना गाड़ी लेकर भाग गया। दोनों की बातचीत जैसे जैसे आगे बढ़ी, काव काव को शक होने लगा कि सामने बैठा यही आदमी शायद वही ड्राइवर है। उसकी गाड़ी कौन सी थी? एसयूवी। किस रंग की? काली। लगता है किस्मत ने दुश्मनों को फिर आमने सामने ला दिया। पैसे भरने पड़ेंगे। तुमने मेरे पूरे कपड़ों पर गंदा पानी उछाला, एक बार सॉरी तक नहीं बोला और पैर पकड़कर भाग गए। तुम्हारे यहाँ के लोग भी ऐसे ही होते हैं क्या? मैं तुम्हें बता दूं, इंसान शराब कैसे पीता है उससे भी उसका स्वभाव पता चलता है। उसी तरह गाड़ी चलाने के तरीके से भी इंसान की असलियत पता चलती है, और मेरी नजर में तुम जैसे आदमी में जरा भी तहजीब नहीं है। काव काव ने लगातार उस पर सवालों की बौछार कर दी, जिससे वह आदमी भी पूरी तरह घबरा गया। काव काव ने अपने गंदे कपड़े और टूटी हुई जूती उठाकर गुस्से में उससे सवाल किया, तुम्हें पता है क्या हुआ है? बताऊं? सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। पानी से मेरे कपड़े पूरी तरह खराब हो गए। उसका गुस्सा और तेवर देखकर बड़े से बड़े ग्रुप के मालिक की भी बोलती बंद हो गई। इसके बाद उस आदमी ने कहा कि पास में ही एक शॉपिंग मॉल है और वह काव काव को नए कपड़े खरीद कर देने के लिए तैयार है। लेकिन काव काव को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भले ही इस महिला का गुस्सा थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन उसका व्यक्तित्व उसे बेहद पसंद आ रहा था। वह अनजाने में उसे देखने में खो गया। जब काव काव ने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो उसने तुरंत शर्माते हुए अपनी नजरें हटा ली। दुकान से बाहर निकलने के बाद काव काव ने साफ साफ बताया कि आज डेट पर आना उसकी अपनी इच्छा नहीं थी। वह सिर्फ अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बहुत कहने पर यहाँ आई थी। वहीं वह आदमी भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने कहा कि उसे भी जबरदस्ती यहाँ भेजा गया था। तो फिर बहुत अच्छा है। दोनों ने आपस में तय कर लिया कि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते और इसी बहाने अपने परिवार और दोस्तों को संतुष्ट कर देंगे। इसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते चले गए और तय किया कि अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि काव काव चुपके से वापस लौट आई। उसने अपने पैरों से अभी अभी खरीदी हुई नई जूती उतारी। हेलो मैडम, ये आपके वापस किए हुए पैसे हैं। काव काव खुशी खुशी वापस मिले पैसे लेती है और उन्हें तुरंत अपने बैग में रख लेती है। उसे क्या पता था कि यह पूरा नजारा उस आदमी ने देख लिया था। वह उसे बड़े दिलचस्प अंदाज में देखने लगा। काव काव के पास अब कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने भी सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन शॉपिंग मॉल से बाहर निकलने के बाद वह आदमी फिर भी उसका पीछा करने लगा। काव काव ने गुस्से में उससे पूछा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मेरे पीछे चलने से तुम्हारे पैरों में दर्द नहीं होता क्या? तो फिर ऐसा क्या करूं कि दर्द ना हो? ये कहते हुए वह आदमी नीचे बैठ गया और दूसरी जूती उठाकर उसकी एड़ी भी तोड़ दी। इसके बाद उसने कहा कि उसे अभी अभी अपने बड़े बुजुर्ग से एक नया काम मिला है। उसे हर हाल में काव काव को खाना खिलाना है। काव काव ने बिना किसी झिझक के सामने मौजूद महंगे रेस्टोरेंट की तरफ इशारा किया, लेकिन वह आदमी उसके बगल में मौजूद एक छोटे से खाने के ठेले के पास रुक गया। काव काव की बातों को नजरअंदाज करते हुए वह सीधे उसी छोटे से रेस्टोरेंट में चला गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका खाने का तरीका भी इतना अजीब होगा। लेकिन काव काव के लिए इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि जब उसने देखा कि काव काव शराब नहीं पी रही है, तो उसने उसके लिए सब्जियों और टोफू वाला एक साधारण सा हॉट पॉट ऑर्डर कर दिया। उस आदमी की इतनी कंजूसी देखकर काव काव का चेहरा पूरी तरह उतर गया। जब वेटर सब्जियों वाला हॉट पॉट लेकर आया तो उस आदमी ने अपनी कंजूसी को सही साबित करने के लिए उसकी खूब तारीफ करनी शुरू कर दी। उसने बड़े गर्व से उसका नाम रख दिया, पन्ने और सफेद जेड वाला खास सूप। उसकी जबरदस्ती की सफाई सुनकर काव काव ने हॉट पॉट को सीधे उसकी तरफ धकेल दिया। कंजूस आदमी से बदला लेने के लिए उसने वेटर को बुलाया और बिना कुछ कहे एक के बाद एक ढेर सारे महंगे और स्वादिष्ट व्यंजन ऑर्डर कर दिए।